गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं पाठ संख्या 9 नमक का दारोगा। यह हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम लोग नमक के दारोगा के आगे की हिस्सा पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नमक की दारोगा जो कहानी है उसमें दारोगा बंशीधर पंडित आलपुदीन को पकड़ने के लिए या अपने हिरासत में लेने के लिए बदलू सिंह को वे आदेश देते हैं, यानी ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं। तो बदलू सिंह मन ही मन दारोगा बंशीधर को गाली दे रहे होते हैं कि हाथ में आया हुआ लक्ष्मी वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसमें वे आने वाला धन कौन सा जो पंडित आलपुदीन ने बंशीधर को जो रिश्वत या घूस कह सकते हैं, रिश्वत के रूप में सबसे पहले उन्होंने 1000 रुपया देना चाहा, मीन्स बंशीधर को खरीदना चाहा, लेकिन वे नहीं माने। 1 से 5 तक पहुँचे, 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 तक वे दारोगा बंशीधर को देना चाह रहे थे उनसे छुटकारा पाने के लिए। लेकिन बंशीधर जो हैं, जो नमक के दारोगा के रूप में वे नियुक्त थे या अपने कार्यरत कर रहे थे, उसमें वे ईमानदारी के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन पंडित आलपुदीन फिर से बंशीधर को अपनी ओर से और 5,000 रुपया देने की, यानी कुल मिलाकर 25,000 देने की वे बात करते हैं, यानी उस झमेले को निपटाना चाहते हैं। लेकिन बंशीधर तब भी राजी नहीं होते। तो आगे के हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 59, यानी पृष्ठ संख्या 59। तो कह रहे हैं कि बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, यानी आलपुदीन बंशीधर को या बंशीधर के पास वे गिड़गिड़ाते हैं कि मुझ पर दया कीजिए और बदले में 25,000 रुपये से मुझे रफा दफा कीजिए। असंभव बात है। लेकिन आलपुदीन कहता है कि नहीं, यह असंभव है, यानी मैं 1000 तो क्या 1,00,000 में भी अपना ड्यूटी को नहीं बेच सकता, अपनी ईमानदारी को नहीं बेच सकता। वे कहते हैं कि असंभव है, मुझे पैसे नहीं बल्कि मुझे तुम चाहिए। फिर आलपुदीन कहते हैं 30,000 पर। फिर आलपुदीन बंशीधर को खरीदने के लिए 30,000 रुपये तक चले जाते हैं। किसी तरह भी संभव नहीं। फिर जो दारोगा बंशीधर वे कहते हैं किसी तरह यह मुमकिन नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? पंडित आलपुदीन फिर अपना पैसा का डिमांड बढ़ाता है कि 40,000 में देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तब भी बंशीधर कह रहे हैं कि क्या 40,000 पर भी, 40,000 नहीं 40,00,000 पर भी असंभव है। वे कहते हैं कि 40,000 क्या 40,00,000 भी अगर आप मुझे देने के लिए तैयार होते हैं, तब भी मैं अपने स्वाभिमान, अपने कर्तव्यपरायणता, एकनिष्ठता या अपनी ईमानदारी को इस पैसे के तुलना में नहीं बेच सकता और न ही मैं अपने पद को बिक सकता हूँ। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। वे बंशीधर हवलदार या जमादार बदलू सिंह को कहते हैं कि इस आदमी को हिरासत में ले लो, यानी पंडित आलपुदीन को हिरासत में लेने के लिए कहते हैं। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। कह रहे हैं कि धर्म, यानी किसके धर्म? मुंशी बंशीधर का धर्म जो है, यानी उसका जो ईमानदारी है, उसके आगे धन भी झुकता हुआ नजर आया, झुक गया, कुचल दिया गया।
आलोपीदीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। पंडित आलोपीदीन ने देखा कि एक हष्ट-पुष्ट यानी बहुत मोटे तगड़े आदमी हथकड़ी यानी हाथ को बांधने वाला जो कड़ी होते हैं, कड़िया, उसको लिए हुए उनके तरफ आते हुए देखता है। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। यानी कि चारों ओर यानी वे अपने चारों तरफ देखने लगे कि कोई मेरी सहायता करने के लिए नहीं है। वे कातर दृष्टि यानी दुखी नज़र से वे इस तरफ उस तरफ देखने लगे कि कोई तो मुझे बचाए। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। उसके बाद वे मूर्छित अर्थात बेहोश, है ना, बेहोश होकर वे धरती पर ही गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यानी कि दुनिया तो सोती है ना, यानी पूरी दुनिया जब रात को सोती है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो रात को चरते हैं, यानी रात को वे विचरण करते हैं, रात को वे शिकार करते हैं। उसी में से इन इंसानों में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो दिन को सोते हैं, लेकिन रात को वे अपने जीभ को जगाते हैं, यानी अपनी लालच, अपनी व्यापार को वे रात में ही अंजाम देते हैं। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वही बालक वृद्ध सबके मुँह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछार हो रही थी। यानी कि रात को तो उसे यानी पंडित आलोपीदीन को पकड़कर हिरासत में ले लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तब सवेरे सवेरे यानी सुबह सुबह होते ही क्या बालक यानी छोटे जो बच्चे थे, वे क्या बड़े बुजुर्ग भी जो वृद्ध आदमी थे, उनके मुंह पर भी यह सारी बातें सुनाई देने लगा। यानी वे आपस में यह सारे बातें करने लगे कि पंडित आलोपीदीन जैसा व्यक्ति जो जुर्म की दुनिया का बादशाह कहा जाता है, वे उस पर टीका टिप्पणी का बौछार करते हुए तरह तरह की बात कहने लगे। किस तरह की बात हम आगे जानेंगे कि निंदा की बौछार हो रही थी। दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। कहने कि जब पंडित आलोपीदीन को दूसरे दिन यानी पहले दिन तो वे केस को कोर्ट में दिया गया, फिर कोर्ट में जब उसका पहली सुनवाई होने लगी तो जब उसे हथकड़ियों में बांधकर पुलिस वाले कांस्टेबल वे अदालत में ले जा रहे थे न्याय विचार के लिए, तब वहाँ जितने सारे लोग छोटे बड़े वृद्ध वयस्क सभी लोग आलोपीदीन को देखकर टीका टिप्पणी कर रहे थे। टीका टिप्पणी अर्थात व्याख्या या आलोचना, यानी उनको लेकर आपस में बातें कर रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे कि ऐसे व्यक्ति जो अपने पैसों के दम पर पुलिस अधिकारी हो या जितने भी दफ्तर के अधिकारी हो, उनके अपने इशारों पर नचाया करते थे, जिनका जुर्म पूरी दुनिया में चल रहा था, वे आज दरोगा बंशीधर के हाथों अदालत में ले जाया जा रहा है। यह देखकर लोग बंशीधर के ऊपर भी गर्व से वे कहते हैं और पंडित आलोपीदीन का भी तरह तरह की बातें कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। चारों तरफ हलचल मच गई, यानी खलबली मच गया। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। कह रहे कि किंतु अदालत में अभी पहुंचने ही वाले थे, तभी क्या हुआ कि वे जो पंडित आलोपीदीन थे वे अगाध वन मतलब बहुत बड़े जंगल, वन यानी जंगल के शेर हम किसे जानते हैं, कौन सी पशु को जंगल का शेर कहा जाता है या जानवरों का शेर
कहा जाता है वे है शेर, सिंह, है ना, लायन। लायन को हम लोग कहते हैं जंगल के शेर या जंगली जानवर जो होते हैं, जंतु, उनके राजा। वैसे ही पंडित आलोकुद्दीन भी उस नगर के, उस राज्य के वे शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। यानी कि अधिकारी वर्ग, जितने सारे उच्च वर्ग के जो अधिकारी हैं, है ना, ऑफिसर्स हैं, वे उनके भक्त यानी उनके जो प्रियजन हैं, जो उनको अपना गुरु मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, उनके भक्त, उनके सेवक, उनके जितने सारे चमचे थे वे, फिर वकील भी, मुख्तार उनके आज्ञापालक यानी उनके आज्ञा, वे जो कहते वही वे सुनते थे। यानी आलोकुद्दीन जो भी कुछ कहते हाँ में बस हाँ मिलाते, उनके ऊपर कोई बात नहीं होता था। आज्ञापालक और अर्दली यानी डाकिया भी, सॉरी हाकिम, अर्दली अर्थात हाकिम भी उनके तलवे चाटते थे, यानी उनके पैरों के नीचे रहा करते थे, उनको अपना गुलाम बना कर रखते थे, अपने इशारों पर नचाते थे। चपरासी तथा चौकीदार भी उनके बिना मोल के सब गुलाम थे, यानी बिना पैसे के ही वे गुलाम बना रहते थे। किसके? पंडित आलोकुद्दीन के। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। उन्हें देखते ही यानी क्या देखा कि पंडित आलोकुद्दीन को अदालत ले जाया जा रहा है। यह देखकर सभी तरफ से हलचल मच गया, सभी लोगों का भीड़ भाड़ वहां पर होने लगा। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित कि पंडित आलोकुद्दीन जैसे व्यक्ति को किसने पकड़ा, किसमें इतना हिम्मत, किसमें इतना ताकत जिससे वह पकड़ा। यह भी हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जिसे पंडित आलोकुद्दीन अपने पैसों की गर्मी से, अपने पैसे की ताकत से, अपनी लक्ष्मी की ताकत से उसे खरीद नहीं सका। वे आश्चर्यचकित में रह गए। इसलिए नहीं कि आलोकुद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। कहने की इसलिए नहीं कि आलोकुद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, यानी लोगों के बीच जो बातें हो रही थी उसमें यह बातें नहीं कि उसने क्या कार्य किया, क्या ऐसा जुर्म क्या होगा। जुर्म तो वे करता ही था, लेकिन जो चर्चा का विषय था वे था कि आखिर कानून के पंजे में यानी पुलिस के हिरासत में यह कैसे आ गया, पुलिस इसे कैसे पकड़ लिया। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो वह क्यों कानून के पंजे में आए। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास पैसे का अगाध भंडार, धन यानी भंडार, उसके पास पैसों का भंडार है, जो भी कुछ चाहे वे कुछ कर सकता था, खरीद सकता था, किसी को भी हो, लेकिन वे कैसे कानून के पंजे में आ गए, यह चिंता का विषय वहाँ के लोगों के बीच खलबली मचा दी थी। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। यानी कि बड़ी तत्परता से यानी बहुत जल्दी में, क्योंकि वहाँ भीड़ को देखकर वहाँ के वकीलों ने, पुलिसों ने लाइन लगाकर उसे अदालत में घुसने के लिए तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध ठन गया। यानी कि न्याय का मैदान यानी अर्थात अदालत में जो कि हम न्याय का कामना करते हैं, वहीं पर यह न्याय में धर्म और न्याय की अदालत में धर्म और धन का युद्ध ठन गया। यानी युद्ध शुरू हो गया कि देखा जाता है कि यहाँ पर धर्म का विजय होगा या फिर धन का विजय। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। कटघरे में बंशीधर जो दारोगा हैं, दारोगा बंशीधर, वे अदालत के सामने चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। यानी कि
जो उसने उस दिन उस रात को उन्होंने देखा था, जाड़े की रात को यमुना नदी के किनारे जो उन्होंने देखा था, उस सत्य के अलावा उनके पास और कोई बल नहीं था और न ही उसके पास कुछ बोलने के लिए कुछ था। वे चुपचाप खड़े रहे, गवाह थे किंतु लोग से डावाडोल। यानी कि गवाह थे, गवाह यानी विटनेस है ना, साक्षी, जो साक्षी देते हैं उसे कहते हैं गवाह या विटनेस। गवाह थे लेकिन वे भी क्या थे, लोभ के डावाडोल थे। डावाडोल यानी विचलित, चंचल, यानी वे लोभ के कारण अपनी गवाह को भी, अपने जो गवाही था उसको भी वे बदल देते थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। कह रहे कि बंशीधर को कह रहे कि यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। कह रहे कि बंशीधर तो पूरे निश्चिंत थे कि आज न्याय मिलेगा और अन्याय को सजा दी जाएगी, लेकिन अचानक से वह तख्ता पलट हो जाता है, यानी बदलाव हो जाता है। क्या होता है देखो कि वह न्याय का दरबार था परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। कह रहे कि जो उस दफ्तर में, यानी नमक के दफ्तर जो था उसमें सिर्फ ईमानदार के रूप में बंशीधर ही थे, लेकिन बाकी जो लोग थे वे भी थे, लेकिन उचित समय पर वे भी बदल गए थे। यानी वे पंडित आलोकुद्दीन की पक्षपात लेते रहे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कह रहे हैं कि जहां पक्षपात है ना, यानी पार्शियलिटी है ना, जहां पर लोग किसी का पक्षपात करना शुरू कर देते हैं वहां न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इस नमक की दरोगा में हम लोग देखते हैं कि धर्म और धन के युद्ध में जहां एक तरफ धर्म की तरफ बंशीधर है तो धन की तरफ पंडित आलोकुद्दीन है, लेकिन न्याय के दरबार में भी झुक जाना पड़ता है धन के आगे न्याय को। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गई। यानी जो मुकदमा लगाया गया, जो आरोप लगाया गया था पंडित आलोकुद्दीन पर, उसका न्याय विचार शीघ्र ही होने लगा, जिसमें डिप्टी मजिस्ट्रेट यानी डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने अपनी तजवीज़ में लिखा। तजवीज़ यानी सभ्यता और संस्कृति, उनका जो लिखने का है कि एक जो ऑर्डर होता है उसमें लिखा जाता है कि पंडित आलोकुद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल है ना, निर्मूल और भ्रमात्मक है। कहने कि उनके खिलाफ यानी पंडित आलोकुद्दीन के खिलाफ जो भी दोष लगाया गया था या लगाया गया है वह एक प्रकार से प्रमाणित नहीं हो पाया है, यानी निर्मूल, यानी वे जो उन पर दोष लगाया गया था उस पर कोई प्रमाण न होने के कारण उसे भ्रमित करार देते हुए वे एक बड़े भारी व्यापारी हैं कहकर कि पंडित आलोकुद्दीन एक बहुत बड़े व्यापारी है, जिसको इस प्रकार की देखो पीछे है कि जो अदालत में उनको ले जाया जाता है, जिसमें अदालत के जो जज हैं उन्होंने पूरी तरह इस दोष को अस्वीकार कर वे कहते हैं कि पंडित आलोकुद्दीन जो है वह बहुत बड़े व्यापारी हैं, उन पर यह लांछन या दोष या जो उन पर चार्जशीट ठोका गया है वह बिल्कुल बेबुनियाद होने के कारण क्या किया जाता है, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। अदालत उन पर कहते हैं कि वे थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से प्रॉफिट के लिए यह काम नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर धन का विजय देखा जाता है कि धर्म चुपचाप खड़ा रहता है और धन आराम से वहाँ से जीत कर बाइज्जत बैरी हो जाता है, बैल हो जाता है या
छोड़ दिया जाता है, उनको बरी कर दिया जाता है उनको, कि वे थोड़े से लाभ। अदालत में क्या सिद्ध होता है कि वे एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, वे थोड़े से लाभ के लिए यह छोटी मोटी काम तो करेंगे नहीं, इसलिए इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा। उल्टा अदालत में मुंशी बंशीधर जो है उनको बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है कि उनका भी दोष नहीं है, और यह दोष है कि उन्होंने एक बहुत बड़े रेस्पेक्टेड पर्सन को, यानी नामी दामी लोगों को जो उन्होंने दोष लगाया है, इस पर जो एक सीधा साधा मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ा है, उसका भी बहुत दुख हुआ है। हम प्रसन्न हैं कि यह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अदालत उल्टा ही मुंशी बंशीधर को दोषी करार देते हुए पंडित आलोकुद्दीन को छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि यहाँ पर धर्म के ऊपर धन का जोर चलता है, जहाँ पंडित आलोकुद्दीन जैसे दोषी को भी निर्दोष करार दे दिया जाता है, और जो ईमानदारी की एक पहचान मुंशी बंशीधर जो पूरी कर्तव्यपरायण थे, एक निष्ठता थे, स्वाभिमानी के रूप में वे अपने कार्य को संभाल रहे थे, उनको ही विचार और बुद्धि को भ्रष्ट साबित करते हुए उनको आगे ऐसे काम न करने का आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि भविष्य में ऐसी बातें न आए, इस पर होशियार रहना चाहिए कह रहे हैं। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है नमक हलाली। नमक हलाली अर्थात अपने जो स्वामी होते हैं या जो मालिक होते हैं उनका अहित करना, जिसे कहा जाता है नमक हरामी। यानी कहते हैं कि जिस थाली में खाया जाता है उस थाली में छेद करना। तो पंडित आलोकुद्दीन को छोड़ दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है बिना कुछ दोष के ही, और मुंशी बंशीधर को आगे से होशियार रहने का सलाह दिया जाता है। नेक्स्ट पैरा, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोकुद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। कहने की जब जैसे कि होता है बच्चों की, जो दो टीमों में जब कोई अक्सर स्पोर्ट्स वगैरह कोई मैच वगैरह खेला जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक पार्टी के समर्थक दूसरी पार्टी को बहुत घृणा करते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पर भी धर्म के जो लोग थे, जिस पर धर्म पर जो लोग मानते थे, वे आज हार चुके हैं, और धन के जो अभिमानी हैं वे आज जीत चुके हैं। इसलिए वकील जो थे पंडित आलोकुद्दीन के, वे लोग उछल, जब रिजल्ट आया यानी जब वह केस का डिक्लेयर हुआ कि पंडित आलोकुद्दीन निर्दोष हैं, तब वहाँ के लोग पंडित आलोकुद्दीन के जो चहेते थे वे उछल पड़े और पंडित आलोकुद्दीन भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी। यानी जब मुंशी बंशीधर दारोगा जी भी जब अदालत से निकले तो उन पर बहुत तरह तरह की बातें करना शुरू हो गए कि चले थे अपना ईमानदारी दिखाने के लिए, चले थे अपना ड्यूटी निभाने वाले, चले थे अपने को स्वाभिमानी, एक निष्ठता, कर्तव्यपरायणता साबित करने वाले, आज हार चुके हैं। यह सारी बातें उनको सुनना पड़ा था। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दारियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। तब मुंशी बंशीधर को यानी दारोगा जी को यह एहसास हुआ कि इस संसार में, इस दुनिया में न्याय और विद्वता, जो लंबी चौड़ी उपाधियाँ रखते हैं, उपाधि यानी जो पद, बड़े बड़े ऑफिसर का जो पद होता है, रैंक होता है, वह बड़ी बड़ी दारियाँ रखने वाले
और ढीले चोंगे यानी ढीला ढीला कुर्ता पहनने वाले वे सारे जो लोग हैं वे एक्चुअली आदर के पात्र नहीं है। उनके पीछे बहुत सारे जुर्म छिपे होते हैं। वे अपने आप को निर्दोष साबित कर आराम से घूमते रहते हैं और जो सच्चे ईमानदारी से काम करते हैं उसके ऊपर ही लोग ज़्यादा व्यंग रूपी बाण से प्रहार करते हैं। यानी यहाँ पर धर्म की पराजय और अधर्म का जय के रूप में देखा जाता है कि जहाँ हम न्याय की कामना करते हैं, जिस दरबार में हम न्याय की कामना करते हैं यानी कौन सी अदालत में, वहाँ पर भी यहाँ पर पक्षपात होने के कारण दोषी को निर्दोष करार दिया जाता है और जो ईमानदारी और एक निष्ठा भाव से जो अपना काम करता आ रहा था उसको आगे से होशियार रहने की परामर्श दिया जाता है। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। यानी कि बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, यानी जो उन्हें 1000 से 40,000 तक का जो उन्हें रिश्वत देने का कोशिश किया गया था पंडित आलोकुद्दीन की तरफ से, तो धन के रूप में उन्हें बैर यानी दुश्मनी मोल ले लिया था, जिसके कारण उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। यानी उन्होंने पंडित आलोकुद्दीन जैसे उच्च श्रेणी में रहने वाले जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, व्यापारी थे, जिन्हें बड़े बड़े लोग भी सलाम करते थे, वे उनके कारण आज बंशीधर को क्या करना पड़ा, उस अपने ईमानदारी का मोल चुकाना पड़ा। किस प्रकार का मोल देखते हैं कि बड़ी कठिनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। यानी कि बड़ी कठिनाई से, यानी जिस दिन अदालत में पंडित आलोकुद्दीन का फैसला सुनाया गया उस दिन से एक सप्ताह यानी 7 दिन अभी किसी प्रकार गुजरा ही था, तभी उसी बीच एक मुअत्तली का परवाना आ पहुंचता है। मुअत्तली अर्थात सस्पेंशन लेटर, किसके नाम, मुंशी बंशीधर के नाम सस्पेंड होने का लेटर आ पहुंचता है उनके दफ्तर पर। यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्यपरायणता, अपने एक निश्चित भाव से जो वे अपने पद को संभाल रहे थे उनको ही आज सस्पेंड कर दिया जाता है अपने दरोगा पद से। कार्यपरायणता का दंड मिला, यानी इसे हम क्या कह सकते हैं कि उन्होंने जो एक निष्ठता भाव से ईमानदारी से जो अपने पद को, अपने दफ्तर के दायित्वों को उन्होंने जो निभाया, वे आज उसको दंड मिल गया। दंड के रूप में उन्हें, पनिशमेंट के रूप में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। यानी कि वे बेचारे और क्या करते, यहाँ पे उनके कुछ करने का नहीं था, वे बेचारे टूटे हुए हृदय से, यानी भग्न हृदय यानी टूटा हुआ हृदय लेकर शोक से यानी दुख से और खेद से व्यथित वह घर लौट चले। यानी उनको सस्पेंड जब कर दिया गया तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था, वे अपने घर को रवाना हो गए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुरकुरा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था लेकिन इसने एक न सुनी। बूढ़े मुंशी जो थे यानी मुंशी बंशीधर के पिता, जो वे कह रहे हैं कि वे मन ही मन कुरकुरा रहे थे यानी मन ही मन गुस्सा कर रहे थे, गुनगुना रहे थे कि मैं चलते चलते इसको समझाया था पर यह नहीं समझा, अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चले थे। यानी वे तरह तरह की बात करते थे कि बंशीधर मनमानी करता फिरता है, वह अपने बड़ा ईमानदार बनने चला था, पर ईमानदार बनने का कारण आज उसके हाथों में सस्पेंशन लेटर थमा दिया गया है। पढ़ना लिखना सब अकारत रह गया। अकारत अर्थात बेकार पड़ गया है। यानी उनका जो पढ़ना लिखना, जो उन्होंने बीए का डिग्री हासिल किया था, वे भी आज बेकार पड़ गया है। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। कह रहे कि जब थोड़े ही दिन बाद
मुंशी बंशीधर अपने घर पहुँचे तो उनके मुंह से यह सारी बात सुनकर, कौन सी बात, यानी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है अपने पद से, यह सुनकर, यह समाचार सुनकर वे सर पीट लिया, यानी अपने सिर पीटने लगा। तो बच्चों, यह जो सिर पीटना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अपने भाग्य को कोसना या अपने भाग्य को दोष देना। वे अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं कि मैंने इससे समझा कर भेजा था कि थोड़ी सी जहाँ ऊपरी आमदनी हो वे आमदनी अवश्य करना। वे सारे बात को वे सोचकर वे अपना सर पीटने लगे। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। मुंशी जी यानी बंशीधर के पिताजी जो थे वे गुस्से से आकर आग बबूले हो गए और वे गुस्से से कहने लगे कि मन तो करता है कि मैं अपना और तुम्हारा दोनों का सर पीट लूं या फोड़ लूं। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, या जब वृद्ध माता को भी यानी वयस्क माता जो थी उनको भी जब यह संदेश मिला, वह भी बहुत दुख प्रकाश की कि ऐसा क्या हो गया जिससे तुम्हें सस्पेंशन लेटर दे दिया गया। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई, यानी जो वृद्धा माँ थी उसका जो मनोकामना था कि उसके बेटे का छुट्टी होने के बाद वे तीर्थ यात्रा के लिए जाएगी, जो वे धरी की धरी रह गई, यानी बेकार हो गया, मिट्टी में मिल गया। आज वे तीर्थ यात्रा का जो सपना वे देख रही थी वह आज बेकार हो गया, मिट्टी में मिल गया। इस प्रकार उदास होकर माता भी और पिता दोनों भी मुंशी बंशीधर को तरह तरह की ताने देते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं और उन्हें दोषी करार देते हैं। तो बच्चों, आगे का हम लोग और एक वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।